स्वागत है। दोस्तों मैंने देखा आप सीएनसी एंड वीएमसी प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाइव आया हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो है कि सीएनसी प्रोग्रामर कैसे बने। दोस्तों सीएनसी प्रोग्रामर बनने के लिए आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना या किसी ट्रेनिंग पे जाकर के अगर आप प्रोग्रामिंग करना सीखना तो उससे प्रोग्रामिंग केवल आप थ्योरेटिकल सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं कि हमको बेसिक प्रैक्टिकल इसमें नॉलेज रहे, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जो भी आपने डिप्लोमा किया है या आईटीआई की है टेंडर में, फिटर में, मशीनिस्ट ट्रेड के अंदर, तो उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको किसी कंपनी में आपको काम करना होगा। उस कंपनी में जैसे कि होती है कि सीएनसी वीएमसी मशीन वगैरह होती है, कंट्रोल्स होते हैं बहुत तरीके के, यानी फानुक है, मजाक है, सीमेंस है, हास है। तो इन सारे कंट्रोल्स के ऊपर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होती है। दोस्तों बेसिक फंडा सबका वही रहता है, यानी कि कोई भी आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो जी एन एम कोड यूज करके आप कोई से भी कंट्रोल में प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों प्रोग्रामर बनने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किसी भी कंपनी में जाएं तो आप ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग लें, और उसके बाद में जो है आप प्रोग्रामर बन पाएंगे। बिना ट्रेनिंग के आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। सिर्फ कागज पेन के ऊपर आप अगर प्रोग्राम बनना चाहते हैं तो आप प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों प्रोग्रामर बनने के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई छोटी मोटी एक इंडस्ट्री ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। बिना इंडस्ट्री ज्वाइन किए आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो दोस्तों मेरा यही कहना है आपको कि अगर आप मेरे सीएनसी वीएमसी के प्रोग्रामिंग्स वगैरह सीख रहे कर रहे हैं, तो मैं तो आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन मेरे जितने भी प्रोग्राम हैं अब तक के सारे मैंने प्रैक्टिकल किए हैं। इसमें फीड, आरपीएम वगैरह जो भी चीज़ होती है वो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डालता हूँ, जिससे कि टूल्स का कोई नुकसान नहीं हो और जॉब का भी कोई नुकसान नहीं हो। तो दोस्तों आपको इसको कंटिन्यू करने के लिए आप प्रोग्राम्स मेरे देखिए। इसके अंदर प्रोग्राम्स के अंदर जब मैं बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ तो वो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ कि हमने आरपीएम इतने कम क्यों रखे, डेप्थ ऑफ कट हमने इतना कम क्यों रखा, फीड हमने इतनी कम क्यों रखी। तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाएगा वो चीज़। लेकिन आप अगर किसी ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर सीख करके आते हैं कि फीड इतनी होनी चाहिए, आरपीएम इतना चाहिए, आपको किसी ने टूल वाले ने कह दिया कि इसके तो 1800 आरपीएम रखिए इस कटर के, है ना, वो फीड रखिए इसकी 2000 एमएम प्रति मिनट। तो दोस्तों इसमें आपका ही नुकसान है। आपका जॉब का क्लैंपिंग किस टाइप का है वो इस पर निर्भर करता है। आपकी टूलिंग कौन सी कंपनी की है उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों प्रोग्राम बनाना तो बहुत ईजी है, आप 2 या 5 मिनट के अंदर प्रोग्राम बना लेंगे। लेकिन जैसे आप इसको मशीन पर रन करते हैं ना, मशीन पर रन करते ही कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। तो दोस्तों मैंने जो भी प्रोग्राम बनाए हैं अभी तक के, आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लें, कोऑर्डिनेट्स के अंदर ड्राइंग के अकॉर्डिंग डाल लें, और फिर आरपीएम वो के वो रहने दें, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा आज का जो टॉपिक है कि सीएनसी प्रोग्रामर कैसे बने, उसका मेन मकसद यही है कि प्रोग्रामिंग्स जो मैं आपको बताता हूँ, इस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं उसमें बताते हैं कि इसको आप रन करके बताइए, या ये कैसे चलेगा, बिल्ड ग्रुप है, रिमूव ग्रुप है, तो इस कैसे चलेगा। तो दोस्तों उसके लिए कि आपको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रैक्टिकली हूँ, तो मैंने आपको चीज़ बताई है। जब आप मेरे प्रोग्राम्स को अपने मशीन पे इसको रन करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ वास्तव में भी प्रैक्टिकल ही प्रोग्राम है। दोस्तों मैंने आपको कुछ बताई है मोबाइल्स ऐप्स। मोबाइल्स ऐप्स यानी कि जैसे कि मान लीजिए फानू कंट्रोल का जो सिमुलेटर वगैरह है वो अपन को ईजी वे में नहीं मिलता है। तो दोस्तों ईजी वे में नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि हमको इसकी प्रोग्रामिंग कैसे सीखें। तो मैंने फानुक का, हास कंपनी का, और 2 कंपनी और है उसका मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बताई थी, मोबाइल ऐप, जिसके अंदर जाकर के आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको बेस्ट प्रोग्रामर बनना है तो आपको 2 या 3 साल किसी कंपनी के अंदर
काम करना होगा, ठीक है? एक हेल्पर के रूप में काम करना होगा। उसके बाद धीरे-धीरे आप प्रोग्रामर की तरफ बढ़ेंगे और सीएनसी प्रोग्रामर बनना ही बात नहीं दोस्तों। सीएनसी प्रोग्रामर आज के टाइम में बहुत सारे हो गए। बहुत सारे प्रोग्रामर हो गए हैं, यानी कि सीएनसी, वीएमसी के, सीमेंस कंट्रोल के, फानुक कंट्रोल के बहुत सारे प्रोग्रामर हैं। सभी प्रोग्रामर यानी ऑपरेटर भी प्रोग्रामर हैं, क्योंकि वो चलते-चलते सीख ही जाते हैं। दोस्तों इस लाइन में आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि मास्टर कैम हुआ, एनएक्स कैम हुआ। अगर आप इन सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, सॉलिडवर्क्स पे काम करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बाहर जाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मैंने दोस्तों ये नहीं चाहता कि आप केवल एक सीएनसी प्रोग्रामर बन के रह जाएँ। ये तो आपकी एक बेसिक नॉलेज है कि आप मशीन पे काम करते-करते सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको कल प्रोग्रामर बन के नहीं रहना है। ना ही आपको ऑपरेटर बन के रहना है, ना ही आपको सेटर बन के रहना है। आपको एनएक्स कैम भी सीखना है, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, मास्टर कैम, जितने भी सीखने की चीज़ें हैं, आप अपनी जॉब करिए। जॉब के साथ में आप उसको ट्रेनिंग में लीजिए, ऑनलाइन सीखिए। काफ़ी हद तक वीडियो ऑनलाइन मिल जाते हैं। जैसे कि मेरा जो फ़ेसबुक का जो ग्रुप है, उसके अंदर मैं हमेशा शेयर करता हूँ। कोई से भी ग्रुप के अंदर से कुछ भी आता है, सॉलिडवर्क्स या मास्टर कैम की कोई भी चीज़ आती है, तो मैं अपने ग्रुप में इसको पोस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। मेरा एक ही ग्रुप है सीएनसी प्रोग्रामर एंड ऑपरेटर का, जिसमें अभी 76,000 मेंबर्स हैं और करीब 50 से 60 जो मेरे अलग सीएनसी के ग्रुप हैं ऑल वर्ल्ड के, उन्हीं में से कोई अच्छी चीज़ें मेरे पास आती रहती है, उसको मैं अपने ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों सीखने के लिए आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक का जब भी आप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है दोस्तों, तो उनकी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि एक फ़ोटो तक नहीं होती है। और उनके बारे में जब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होता है ना, कि जैसे वो सीएनसी प्रोग्रामर है या ऑपरेटर है या इंजीनियरिंग कर रहा है, मतलब इस तरह की लाइन भी नहीं होती, तो दोस्तों मैं इस तरीके से मैं क्या है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि जैसे एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद में जब कमेंट्स, यानी कि हमारी जो पोस्ट होती है, पोस्ट को तो हम रोक लेते हैं कि चलो ठीक है, गलत पोस्ट है, हम रोक लेते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं। लेकिन ग्रुप के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर गंदा कमेंट्स कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी प्रोफाइल, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप फेसबुक के जो सीएनसी प्रोग्रामर का जो हमारा ग्रुप है उसमें आप जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों अपनी प्रोफाइल के अंदर आप ज़रूर इंडिकेट करें कि आप क्या हैं। आप ऑपरेटर हैं, सेटर हैं, कहाँ काम करते हैं, छोटा-मोटा कुछ लिखा होना चाहिए। उसके अलावा 3-4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना चाहिए। तो दोस्तों इस ग्रुप में जुड़ने के बाद में आप बहुत कुछ सीख पाएँगे, क्योंकि कम से कम 12 साल पुराना ये हमारा ग्रुप है सीएनसी का। और बाकी सारे ग्रुप से मैं फीडबैक अपने ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। और यूट्यूब पे आप मेरे चैनल देख ही रहे हैं, और मुझे पता पड़ रहा है अदर चैनल्स के हिसाब से कि आप भी प्रैक्टिकली मान करके मेरा चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों आगे भी चैनल देखते रहिए। आपको थोड़ा-थोड़ा गैप के अंदर मैं आपको नए-नए प्रोग्राम्स वगैरह बताता रहूँगा। किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, किस तरीके से हम साइकिल डेवलप करते हैं। और दोस्तों प्रोग्रामर बनने के लिए अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, करते हैं, आपको सीमेंस का कंट्रोल मिलता है, फानुक मिलता है, आज मिलता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था आपको हेडर और फुटर 2 तरीके के प्रोग्राम होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों हेडर आप चुरा लीजिए, फिर भी आप चुरा लीजिए, और बीच में रहेगा मेन बॉडी। तो मेन बॉडी के लिए आपको खुद को प्रोग्राम आना चाहिए, यानी जीएनएम कोड आना चाहिए। जी1 में कैसे जाना है, जी2 में कैसे घूमता है, जी3 में किस तरीके से घूमता है, ठीक है ना? ये 3-4 चीज़ें आपको आ जाएगी, तो आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम बना सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मैंने जो सीखा है नाइट शिफ्ट के अंदर सीखा है। ठीक है ना दोस्तों? आज से 10 साल पहले जब मैं नाइट शिफ्ट में रहता था, तो सबसे ज़्यादा सीखा था। और जब चाइना का एक मोबाइल आता था जिसके अंदर कर्सर घूमता था, आधा-आधा घंटे तक कोई वीडियो चलता नहीं था। उस वक़्त मैं फेसबुक पे और यूट्यूब के ऊपर वीडियो ढूँढ-ढूँढ कर देखा करता था किस तरीके से होता है। दोस्तों पूरी रात खराब करी, पूरी रातें खराब करी, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके सीख करके इतना आगे बढ़े हैं कि आज हमें किसी भी का भी प्रोग्राम बनाना हो, अगर हमको कोई साइकिल नहीं आता है, फन का नहीं आता, या हँस का कुछ भी नहीं आता, मज़ाक का नहीं आता, तो मैनुअली कोऑर्डिनेट्स निकाल करके आप प्रोग्राम बना सकते हैं। दोस्तों आपको इतना परफेक्ट होना है कि आप किसी भी कंपनी में जाएँ, आप कहें मैं प्रोग्रामर हूँ, सर मैं प्रोग्राम बना दूँगा। अगर वो कंपनी वाला कहता है कि आप इसके साइकिल्स वगैरह यूज़ कीजिए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है साइकिल्स वगैरह यूज़ करने की। आपको नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैनुअल प्रोग्रामिंग आती है, मैनुअल प्रोग्रामिंग करिए आप। और आप देखना बहुत आगे बढ़ जाएँगे। मैनुअल प्रोग्रामिंग वाला बहुत आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि हर एक लाइन में उठाना, चलाना, रेडियस देना,
आई एंड जे के कोऑर्डिनेट वगैरह निकालना। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है मैनुअल प्रोग्रामिंग। मेरे जो सीमेंस के कंट्रोल के अंदर है साइकिल्स प्रोग्राम होते हैं, तो मैं साइकिल्स प्रोग्राम ही बनाता हूँ। फानुक के अंदर मोस्टली जो है लाइन प्रोग्राम बनाए जाते हैं, और फानुक के अंदर G71 जैसे रफिंग का हो गया, ओडी का भी G71 और आईडी का भी G71 हो गया, लेकिन उसमें कट का फर्क पड़ता है कि माइनस से प्लस की ओर जाना है या प्लस से माइनस की ओर जाना है। तो दोस्तों दुनिया में अभी तो मेन दो ही कंट्रोल चल रहे हैं, सीमेंस का और फानुक का, और बाकी हास और मजाक जैसी महंगी मशीनें मार्केट में बहुत कम है और बड़ी कॉस्टली मशीनें होती हैं। तो दोस्तों उसका प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जी एंड एम कोड किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों जी एंड एम कोड का मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाया था, तो मेरा पहला ही वीडियो था जी एंड एम कोड का, तो वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद वन बाय वन मैंने प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए हैं, जैसे टर्निंग का हुआ, फेसिंग का हुआ, उसके बाद में वीएमसी की प्रोग्रामिंग हुई सीमेंस कंट्रोल पर। सीमेंस के अंदर ही जैसे सीमेंस 840D है या सिनेमेरिक 828D है, दोनों की प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है और प्रोग्राम हम एडिटेड बना लेते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आपको अगर अच्छा प्रोग्रामर बनना है, तो आपको सबसे पहले कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, जहाँ 1 या 2 मशीन ही हो, वहाँ पे आपको काम करना है। कम से कम 6 महीने, साल भर या 2 साल तक आपको वहाँ काम करना है, वहाँ सीखना है कि ऑफसेट किस तरीके से लिए जा रहे हैं, प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों? तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको प्रोग्रामर बनना है, तो आपको मेरा ये प्रोसेस मानना होगा। अगर आप डायरेक्ट किसी ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर के अगर प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो वहाँ आपको प्रैक्टिकल भी शायद बहुत कम बताया जाता है, और प्रैक्टिकली भी आप सीख जाते हैं। तो दोस्तों केवल सीएनसी प्रोग्रामर ही नहीं बनना है, आपको सॉलिड वर्क्स में काम आना चाहिए, आपको मास्टर के में भी काम आना चाहिए, और आपको आगे जाना है, फॉरेन में जाके काम करना है। तो दोस्तों आपके पास इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि आज से 10 साल पहले हमारे टाइम में मास्टर कैम वगैरह हमने केवल सुना था भी मास्टर कैम होता है, लेकिन आज क्या है, जब मास्टर कैम पे काम करने की बात आई थी या सुनी थी, तब हम लाइन प्रोग्राम बनाते थे फानुक के अंदर, फिर बाद में फानुक में हमने साइकिल प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया। मास्टर कैम के बाद हमने सुना कोई एनएक्स कैम आ गया, कोई केटीआ आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन हम हमारी इंडस्ट्री के अंदर जब काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो हमारे पास टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि 12-12 घंटे हमको नौकरी करनी पड़ती थी, तो हम नहीं सीख पाते थे। दोस्तों आज इस एज पे आ गए हैं कि चलो सीएनसी प्रोग्रामर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर पे हैं, अच्छे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सैलरी को अगर जब प्रॉब्लम आता है ना दोस्तों, तो सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी आपको 6 से 7 या 8,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं। जब आप थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, तो 12 से 13 से 15,000 रुपये आपको मिल जाती है। तो प्रोग्रामर की आज के टाइम जो सैलरी है ना, 25 से 30,000 रुपये आकर के एंड हो जाती है। उसके बाद अगर आपके पास और अचीवमेंट है, आप जैसे बीटेक वगैरह कर रहे हैं, आपको सॉलिड कैम, मास्टर कैम, एनएक्स कैम ये सब कुछ सीख रहे हैं और आता है, तो दोस्तों आपको सैलरी बढ़ने के फुल चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों धीरे-धीरे आप बन जाएँगे, वर्कशॉप सुपरवाइज़र बन सकते हैं, सीएनसी, वीएमसी के मास्टर बन सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए सीएनसी प्रोग्रामर से हट करके थोड़ा और ऊपर जाने का, कुछ सीखने का। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा एक लाइव वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सीएनसी प्रोग्रामर कैसे बने। तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि साइकिल किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से सीमेंस और फानो कंट्रोल के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।